दोस्तों नमस्कार। यदि मेरा आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आधार रिलेटेड कोई जानकारी ही लेना चाहते हैं तभी मेरा आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो बिल्कुल एक नए टॉपिक पर बात करूंगा जिसका नाम है लिमिट क्रॉस या आधार सुधरवाने रिलेटेड। आधार सुधरवाने से रिलेटेड इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं। लिमिट क्रॉस हो, चाहे जनरल लिमिट क्रॉस, चाहे नाम लिमिट क्रॉस, चाहे डेट ऑफ बर्थ, तो इस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं। देखिए, इनका पहले डाटा डीओबी लिमिट क्रॉस था, अपडेट हो रहा था, लेकिन पहले रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने एक प्रोसेस का फॉलो किया और अच्छे से फॉलो किया, अच्छे से डॉक्यूमेंट लगा करके, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा करके अपडेट कराया, इनका डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया। और इनका जो टॉपिक था ये डीओबी लिमिट क्रॉस का, जो कि इनका ही मैं आज कवर करूंगा और आपको बारीकी से समझाऊंगा कि इनका लिमिट क्रॉस जब रिजेक्ट हो रहा था तो अपडेट हो गया, तो आपका क्यों नहीं हो रहा है। आपका भी लिमिट क्रॉस अपडेट होना चाहिए बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर। तो इनका भी जब डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हो गया तो आपका भी अपडेट होगा। लेकिन ये कहां से अपडेट करा लिए, और फ्री में लेकिन अपडेट ये करा लिए हैं। बिल्कुल इनका फ्री में डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट हुआ है, तो आपका क्यों नहीं हो रहा है। कितना लोगों का तो पेमेंट कहीं इधर उधर लोगों को चक्कर में फंस गया कि पेमेंट ले लेकर के आपका डॉक्यूमेंट नहीं सही किए, लेकिन आपका पेमेंट चला गया और आप फ्रॉड के शिकार हो गए। तो एक बार मैं आप लोगों से यह भी बताना चाहूंगा कि जब भी वीडियो के नीचे कोई आपको कमेंट करता है कि इतना पैसा दीजिए आपका डाटा अपडेट करवा देंगे, बल्कि 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, तो ये समझ लीजिए कोई ना कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और आप फ्रॉड के शिकार में जा रहे हैं। तो ऐसा कभी ना करें, किसी के चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं और आपका पेमेंट डूब जाएगा। और आपका लेकिन डाटा जो है, जो भी जहां का था वहां पड़ा रहेगा। ना आपका ना नाम सुधरेगा, ना डीओबी सुधरेगा, ना जेंडर सुधरेगा, क्योंकि उसको केवल पेमेंट की जरूरत था। पेमेंट ले लिया, पेमेंट लेके किनारे हो गया और आपका नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया, काम खत्म। क्योंकि मेरे वीडियो के नीचे लोग कुछ न कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं जो कि फ्रॉड है। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार कमेंट कर रहे हैं कि पेमेंट इतना लगेगा और आपका डाटा 2 से 3 दिनों में अपडेट हो जाएगा। बिल्कुल वो साले चोर है, फ्रॉड है। उन लोगों को चक्कर में ना पड़े। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़े, नहीं तो आपका डाटा अपडेट फ्रॉड होगा और किसी को 1 रुपया आपको ना दे। क्योंकि जो भी आपका डाटा अपडेट होता है आधार सेंटर से ही अपडेट होता है, किसी को पेमेंट देंगे तो फंस जाएगा। और वो भी आपका डाटा जो भी अपडेट होगा फ्री में अपडेट होगा, ठीक है। तो ये जो आप डाटा है, जो मेरे हाथ में जो ये स्लिप दिख रहा है, ये कहाँ से लोग अपडेट कराए हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये लोग कहाँ से अपडेट कराए हैं और कैसे अपडेट कराए हैं। पहला नंबर मैं बताऊंगा कि ये लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जा करके अपडेट कराए हैं। इनका डीओबी लिमिट क्रॉस था पहले, ये करीब 6 महीने पहले इनका डाटा जो भी अपडेट करा रहे थे तो अपडेट नहीं, रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। ये पहले आधार सेंटर से अपडेट करा रहे थे। इनके नज़दीकी में कोई आधार सेंटर इनके गांव का, जो कि जाकर अपडेट करा रहे थे, रिजेक्ट हो जा रहा था। लेकिन जब इन्होंने मेरा वीडियो देखा तो इन्होंने ट्रस्ट किया। ट्रस्ट करके सोचा कि चलो जितना दिन से परेशान है और इनका भी एक बार ट्राई करते हैं। तो इन्होंने जो मैं डॉक्यूमेंट बताया, सेल्फ डिक्लेरेशन, आप इनको बोला कि अच्छे से भरना है, कोई कटपिट नहीं होना चाहिए। यदि गलत हो जाता है फॉर्म भरने में तो आपको दूसरा प्रिंट निकाल करके फिर से दोबारा सेल्फ डिक्लेरेशन भर लेना है। अच्छे से साफ सुथरा भरना ताकि स्पष्ट रूप से समझ आए। ये क्लियर हो गया। दूसरा नंबर, आपको एक आदेश करा करके एसडीएम लेटर, जिससे आपको ओरिजिनल एक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपके ब्लॉक के थ्रू। आज जो भी बर्थ सर्टिफिकेट आप लगाएंगे, जो आपके आधार कार्ड में आपके पिता का नाम हो, वही आपके बर्थ सर्टिफिकेट का आपका पिता का नाम होना चाहिए। जो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट पे जो आपके माता जी का नाम हो, वही आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका माता जी का नाम होना चाहिए। जो आपके आधार कार्ड में आपका एड्रेस है, सेम स्पेलिंग मैच आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। तभी जाकर आपका जो भी है डाटा एक्सेप्ट लेवल होता है, या कोई भी स्पेलिंग मिसमैच होने के कारण आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। कोई ना कोई रीजन दिखा दिया जाता है। तो आपको पहला नंबर ओरिजिनल आदेश करा करके एक एसडीएम लेटर के थ्रू एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है। जिसको नहीं बनवाने आता है वो लोग कमेंट करेंगे, पूछ लेंगे कैसे बनता है, मैं उनको बता दूंगा। लेकिन मैं उनको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि वो लोग अपने नज़दीकी ब्लॉक पे जाएंगे, क्योंकि जहाँ भी लोग हैं सबके यहाँ एक ब्लॉक होता है, जो कि जन्म प्रमाण पत्र वाले अधिकारी बैठते हैं। जिनके यहाँ ब्लॉक नहीं होता है उनके यहाँ नगर निगम होता है। वो लोग अपने नगर निगम के पास जा करके अपनी समस्या बताएंगे और आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट करने का जो भी प्रक्रिया है उनको दिखाएंगे, और आपका एक ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का वहाँ का अधिकारी आपको प्रोसेस बता देंगे। फिर आपको वह प्रोसेस फॉलो करना है। यह प्रक्रिया 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका डीओबी लिमिट क्रॉस जो भी है बर्थ सर्टिफिकेट वाला तैयार कर दिया जाएगा।
फिर आपका जब भी बर्थ सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है तो आप अपने पास रख लेना सेल्फ डिक्लेरेशन, एसडीएम लेटर और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट। तीसरा आपको काम क्या करना था, आपको जो भी पुराना जो डॉक्यूमेंट है उसको आपको पहले कैंसिल कराना होता है। जैसे कि इन्होंने पुराना डॉक्यूमेंट से इन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, जो कि उन्होंने पुराना डॉक्यूमेंट जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसको इन्होंने कैंसिल करवाया था। कैंसिल करवाने के बाद जो कैंसिलेशन लेटर होता है, कैंसिलेशन जो बर्थ होता है, उन्होंने भी अपने पास रख लिया और आधार कार्ड। तो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन, एसडीएम आदेश, पुराना डॉक्यूमेंट कैंसिलेशन, आधार कार्ड सब लेकर के इन्होंने जो भी आधार सेंटर इन्होंने कहाँ पहुंचा, रीजनल ऑफिस, एक अपॉइंटमेंट डेट लेकर के इन्होंने रीजनल ऑफिस पहुंचा और जा करके इन्होंने अपने टाइम पर ठीक समय पर पहुंच करके अपना डीओबी अपडेट करा लिया। अपडेट कराने के बाद ये हाथ में जो मेरे स्लिप है, ये स्लिप इनको मिल गया। ये मेरे नज़दीक के हैं, ये मेरे आसपास के रहने वाले हैं, जो कि मेरे को आकर दिए, मेरे सामने ये बैठे हैं, मेरे पास है, बगल में बैठे भी हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को प्रोसेस किया, बोला कि भैया मेरा हो गया अपडेट, बहुत खुशी की बात है, आपके माध्यम से अपडेट हो गया। लेकिन ये पर्ची में आपको ओपन करके नहीं दिखा सकते, क्योंकि यूटी के खिलाफ गाइडलाइन है, यूडीआई के खिलाफ भी गाइडलाइन है कि किसी का डिटेल्स किसी को वीडियो के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर नहीं करना है, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो इनका भी ना फ्रॉड हो जाए इसके वजह से। तो आपको ये यहाँ तक समझ आ गया। फिर उन्होंने आधार सेंटर जो स्लिप लाया, एक हफ्ते बाद इन्होंने चेक किया, देखा कि इनका सक्सेसफुली डाटा जनरेट हो गया। जैसे जनरेट इनका हुआ, इनको पता चला, इन्होंने मेरे को डायरेक्ट कमेंट करके बोला कि सर मेरा डाटा सक्सेसफुली जनरेट हो गया। एक नहीं 10 बार कमेंट किया इन्होंने कि सर जनरेट हो गया। फिर जब मैंने इनको देखा, अरे जनरेट होगा, बहुत खुशी की बात है, कितना दिन में हुआ, इन्होंने बोला कि 7 दिनों के अंदर हो गया। तो आपका यदि आधार कार्ड जल्दी में अपडेट कराना है तो आप रीजनल ऑफिस पे पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के ओरिजिनल सहित पहुंच जाएं, जो कि लिमिट क्रॉस में लगता है। जिसको नहीं समझ आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या जिनका डाटा रिजेक्ट हो रहा है, क्या स्टेटस लिख रहा है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या आधार रिलेटेड कोई भी जानकारी है पूछ सकते हैं। किसी का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, आधार 18+ है, वो भी पूछ सकते हैं, उनके बारे में भी बता दूंगा। या किसी बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं था, नहीं बन पा रहा आधार कार्ड, क्या प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग मेरे को लिखेंगे, मैं उनका सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे होगा। 1 रुपया चार्ज नहीं लेता हूं, बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। बस इतना ही मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो के माध्यम से उनका भी कोई हेल्प मिल सके, जो कि आधार रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं। आपको समझ आ गया, राइट? और भी जो भी आपका सुझाव है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपका जवाब दूं। कुछ लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं होता है, तो ये बताइए कैसे अपडेट हुआ है। इनका भी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट, इनका भी डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट, इनका जेंडर लिमिट क्रॉस अपडेट, इनका नाम लिमिट क्रॉस अपडेट, इनका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट। देख रहे हैं, मैं आपको 5-7 लिमिट क्रॉस डीओबी स्लिप दिखा दिया जो कि जनरेट है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये सब स्लिप जो भी है जनरेट है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि देख रहे हैं ये 5-7 स्लिप है, सभी जनरेट है। बताइए अपडेट नहीं हो रहा है तो कैसे अपडेट हो रहा है? और आपको नहीं पता है तो आप 1947 पे फोन करके पूछ सकते हैं कि लिमिट क्रॉस जो है अपडेट हो रहा है कि नहीं। आप अधिक जानकारी के लिए 1947 पे पूछे, मेरे से ना पूछे, ठीक है? यदि आपको लग रहा है कि लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं हो रहा तो बिल्कुल फ्री में अपडेट होता है, कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लगता है। लेकिन अपडेट लिमिट क्रॉस हमेशा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आपका लिमिट क्रॉस अपडेट होगा, चाहे आधार सेंटर से चाहे रीजनल ऑफिस पे। यदि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट में फॉल्ट है तभी आपका डाटा रिजेक्ट होता है। यदि किसी का डॉक्यूमेंट पूरा फुल होने के वजह भी डाटा रिजेक्ट होता है तो कोई ना कोई मिसमैच को करते हैं, जिसकी वजह से उनका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट होता है, नहीं हो पाता है। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र वो बनवाते हैं तो उनके जन्म प्रमाण पत्र जो पिताजी का नाम है आधार से मैच नहीं करता हो, चाहे जो भी उनका नाम है जन्म प्रमाण पत्र से मैच नहीं करता हो, चाहे जो भी उनका एड्रेस है आधार के हिसाब से मैच ना करता हो, और भी जो भी डॉक्यूमेंट वो लगाते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन में एड्रेस भरते हैं वो भी यदि कोई गलत करते हैं इसके वजह से भी रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? जो भी आदेश कराए हैं उसमें भी कोई मिसमैच रहता है जिसकी वजह से भी फॉल्ट हो जाता है। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट रेडी कराना है पूरे मिसमैच ना हो, 100% सिक्योर हो, सही हो, क्योंकि लिमिट क्रॉस बारीकी से चेक करके ही अपडेट होता है। ये बात आपको ध्यान देना है।
यदि आपको पहले पूरे डॉक्यूमेंट को रख करके एक एक करके बारीकी से चेक करना है कि किसी में स्पेलिंग क्या है, हिंदी में क्या नाम है, स्पेलिंग जो भी है हिंदी इंग्लिश दोनों मैच करा लेना है। जो आपके आधार कार्ड में पिता का नाम है वो जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो एड्रेस है आधार कार्ड पे वो जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जो स्पेलिंग एड्रेस आधार कार्ड में वही सेम जन्म प्रमाण पत्र पे स्पेलिंग होना चाहिए। आपका जो नाम आधार कार्ड में वही जन्म प्रमाण पत्र पे स्पेलिंग होना चाहिए। तभी जाके आपका डाटा सक्सेसफुली जनरेट माना जाता है और 100% आपका डाटा अपडेट जनरेट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग ये डॉक्यूमेंट सब ओरिजिनल बनवाएं। ओरिजिनल बनवा करके आप कहीं भी जाएंगे अपडेट कराएंगे, लेकिन अंतर इतना ही है कि आप आधार सेंटर से अपडेट कराते हैं तो आपको UDI पे मेल करना होता है और आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो आपको CPG ग्राम पे भी कंप्लेन करना होता है। लेकिन आप अपॉइंटमेंट लेकर के रीजनल ऑफिस चले जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपका डाटा जनरेट हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।